हेलो फ्रेंड्स, आज ये जो एनसीईआरटी 6 की ज्योग्राफी की हम चला रहे हैं, इसका 4th चैप्टर है। इसमें क्या है, मानचित्र। जैसे कि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? ग्लोब के महत्व के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँवों के में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। जैसे ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। कुछ मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। ये भी देख सकते हैं। ये क्या है, आओ कुछ करके सीखें। एक रबड़ की पुरानी है, आप अपना पढ़ सकते हो, देख लो, कोई स्क्रीनशॉट ले लेना अगर पढ़ना चाहो तो। अब ये मानचित्र है। क्या है भौतिक मानचित्र? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या ऊंचावच मानचित्र कहा जाता है। भौतिक मानचित्र में क्या आते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, ये सभी आते हैं। और दूसरा होता है, पहला क्या है, भौतिक मानचित्र, और दूसरा राजनीतिक मानचित्र। राज्य, नगरों, शहरों तथा गाँवों, राज्यों का, शहरों का, नगरों का, गाँवों का, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है। अब आते थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र कौन से होते हैं? तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। जैसे मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मानचित्र के 3 घटक बताइए। ऑप्शन में ये 3 दे देगा, एक अलग दे देगा कि कौन सा नहीं है। तो कौन कौन सा है? दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के घटक दूरी, दिशा और प्रतीक है। दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किमी है। कितनी है? 10 किमी है, जिसे मानचित्र पर 2 किमी की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि 1 सेमी स्थल को 5 किमी को दर्शाया गया है। 1 सेमी को कितना दर्शाया गया है? 5 किमी दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, वैसे इसमें सभी कुछ क्वेश्चन जो आते हैं पेपरों में, मैं आपको बताती चलूँगी। इसका तो यह है कि समझने के लिए है, आपके को दर्शाया है। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेमी बराबर 5 किमी। इस प्रकार पैमाने किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों, देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेमी स्थल के 500 किमी को दर्शाता है। इसको छोटा पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव, शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी से दर्शाया जाता है, क्योंकि मानचित्र क्या एक कागज पे उस पर तो बनाएंगे तो इतनी दूरी जितनी है उतनी हम वास्तविक दूरी नहीं दिखा सकते। तो 500 मीटर को क्या बताया? 5 सेमी से दर्शाया है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने अथवा पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे कि आप इसे भी पढ़ सकते हो। ये क्या है, ये बता रखा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि एक वो दिया गया है थोड़ा सा, जैसे कि पोस्ट ऑफिस है, ये खेल का मैदान है, विद्यालय है, फलोद्यान है, करीम का घर, शीला का घर, विकास का घर, ये रोड है। इस तरह से दुकानें दी गई हैं और इसे दर्शाया गया है। ये दिशाएं होती हैं, देखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सभी आप जानते हो। प्रधान दीर्घ बिंदु। अब यहाँ से दिशा पढ़ते हैं।
दिशा। अधिकतर मानचित्र पर ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उत्तर मतलब ऊ किसे दर्शाता है, उत्तर को लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता कर लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दर्शाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान का सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा, ये आप पता लगा सकते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रतीक क्या होते हैं? किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं। प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते तब आप इन चिन्हों की सहायता से, जैसे रेलवे, देखो आप ये देख सकते हैं, ये आते हैं कि सीटेट में तो ज़्यादातर ये वो आते हैं। सीटेट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेलवे लाइन्स, बड़ी लाइन क्या होती है, ये वाली होती है। मीटर लाइन क्या होती है, मीटर लाइन ये वाली होती है। और रेलवे स्टेशन की ये वाली आती है। इस तरह से चिन्ह बने होते हैं। पक्की सड़कें ये हैं और कच्ची सड़कें का निशान ये है। अंतर्राष्ट्रीय ये है, राज्य की ये है और जिला ये है। नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पीओ और पोस्ट ऑफ टेलीग्राफ ऑफिस। और ये देख सकते हो, बस्ती के चिन्ह ये होंगे और कब्रिस्तान के ये होंगे, पेड़ के ये होंगे और घास के ये होंगे। के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, अगर आप देखना चाहो तो सीटेट में, ईवीएस में से एक क्वेश्चन आता है यहाँ से और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिससे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये ऋण आप देख सकते हैं, इसमें पहचानना ये किस चीज़ का चिन्ह है, ये किस चीज़ का चिन्ह है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसे पहचानना कि किस चीज़ के चिन्ह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ ऋण प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए होता है, जलाशयों। भूरा रंग पर्वतों के लिए, नीला जलाशयों के लिए, भूरा पर्वतों के लिए। और पीला रंग पठारों, पैसे पीला, पैसे पठारों, नीला जलाशय हो गया और भूरा पर्वतों का हो गया। हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए क्या था। फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जरूर। अब आते रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन का अध्ययन वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। ये पढ़ सकते हैं डुमरी गांव की, ये उसकी वो है। अब खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। अब ये स्कूल भवन NCERT वेब पोर्टल देखें। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर आसपास का मानचित्र देखें। मानचित्र के 3 घटक बताओ, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रधान दिग्बिंदु कौन से होते हैं? मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? ग्लोब के सापेक्ष मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? क्योंकि ग्लोब गोल होता है, उस पर हम दिशाएँ और वो एक देश शहर नहीं दर्शा सकते, मानचित्र पर हम आसानी से देख सकते हैं।
और मानचित्र और खाका के बीच का अंतर बताइए। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। वृक्ष वृक्ष किस में दिखाए जा सकते हैं? भौतिक मानचित्र में। नीले रंग का इस्तेमाल किसे फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी की हूबहू ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि बीपीएससी के पेपर तक में ये क्वेश्चन आ रहे हैं और सीटेट में तो सीटेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो बताइए जलाशय को। पर्वतों के लिए किसका किया जाता है? भूरे रंग का। और मैदानों के लिए हरे रंग का। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीक को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए। तो प्रतीक का प्रयोग क्या, दिक्सूचक मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना क्या है? पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। किसके लिए आवश्यक है? मानचित्र के लिए पैमाना। और आप ये पढ़ सकते हो और ये पढ़ के देखना। और हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय सबको। थैंक